नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब तालिब इल्म साथियों, आज के इस ऐवान में मेरा मौज़ू गुफ्तगू है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारका। हाज़रीन मोहतरम, आपका नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हसन बिन फ़रकत शैबानी है और आपके इस नसब को साहिब काफ़ी ने भी बयान किया है। और आपके वालिद हसन बिन फ़रकत शैबानी दमिश्क के रहने वाले थे। बाद में तर्क वतन करके इराक़ में तशरीफ़ लाए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह 132 हिजरी को इराक़ के शहर वासित में पैदा हुए और बाज़ ने 135 हिजरी भी लिखा है। वासित में कुछ अरसा ठहरने के बाद आपके वालिद कूफ़ा तशरीफ़ लाए। कूफ़ा उस वक्त का सबसे बड़ा मरकज़ इल्म ख़याल किया जाता था, जहाँ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीम व तरबियत का आगाज़ किया। उस वक्त कूफ़ा में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सुफ़यान सोरी जैसे नाबगाए रोज़गार हज़रात के इल्म व फ़ज़ल का चर्चा था। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक पढ़ा। उलूम अदबिया सीखने के बाद दीनी उलूम की तरफ मुतवज्जे हुए। एक मरतबा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाज़िर हुए और आपने सवाल किया। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी रहनुमाई फरमाई। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि अगर एक नाबालिग बच्चा इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाए और फजर की नमाज से पहले वो बालिग हो जाए तो क्या वो इशा की नमाज को दोहराएगा? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ दोहराएगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त उठे और एक गोशे में जाके नमाज दोहराई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा देखते रहे, बेसाख्ता देखकर फरमाया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये बेटा राजुल रशीद साबित होगा, इंशाअल्लाह ये बेटा राजुल रशीद साबित होगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह गाहे गाहे आपकी मजलिस में हाजिर होते रहे और आप कमसन थे और बेहद खूबसूरत भी थे। जब आपने बाकायदा तौर पर इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी इख्तियार की तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहले जाओ कुरान पाक हिफ्ज़ करके आओ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह गए और 7 दिन के बाद फिर वापस पलटे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने पूछा, मैंने तो कहा था कि तुम कुरान पाक हिफ्ज़ करके फिर मेरी बारगाह में आना, आपने हाथ बांधे। कहा, इमाम साहब मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करके ही आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। कुरान पाक आपने 7 दिन में हिफ्ज़ किया और उसके बाद आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने आपके वालिद मोहतरम से कहा, आप बेहद खूबसूरत थे। कहा कि आपके सर के बाल मुड़वा दिए जाएं। आपके सर के बाल मुंडवा दिए, लेकिन हुस्न में कमी नहीं आई बल्कि हुस्न और बढ़ गया। लोगों ने इमाम आज़म के कहने पे आपके बाल मूंड दिए, लेकिन आपका हुस्न कम नहीं हुआ बल्कि पहले से भी बढ़ता चला गया। आपके चेहरे पे सुबह भी रोशन थी, रात भी रोशन थी। अरे लोगों ने रात को खत्म किया, सुबह फिर भी बाकी थी, सुबह फिर भी बाकी थी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि इमाम आज़म के तकवे का ये आलम था कि जब आप पढ़ाया करते थे तो दरमियान में पर्दा लगा के पढ़ाया करते थे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखकर कई गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आपका एक जगह पर खिताब था, आप खिताब के लिए गए, वो मस्जिद सारी भरी हुई थी। मस्जिद में मुस्लिम भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, ईसाई भी मौजूद थे, वहाबी भी मौजूद थे, जो और हिंदू भी मौजूद थे, सारे उस मस्जिद में मौजूद थे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आए और आकर मिंबर पर जलवा फरोज हुए। आपने अपने चेहरे पर एक कपड़ा ओढ़ा हुआ था, आपने अपने चेहरे पर कपड़ा
आलम होगा, बड़े मोहम्मद के हुस्न का क्या आलम होगा। आप इतने खूबसूरत थे कि गैर मुस्लिम भी आपके हुस्न को देखकर कलिमा पढ़ लिया करते थे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बेहद इबादत गुजार थे, तसनीफ़ व तालीफ और हर वक्त मुताले कुतुब में मशगूल रहा करते थे। आप अपनी रात के 3 हिस्से बनाते, एक हिस्सा इबादत में गुजार देते, दूसरा हिस्सा मुताला कुतुब में वक्फ करते और तीसरा हिस्सा आराम किया करते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक रात इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास ठहरा, मैं सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह चारपाई पर लेटे रहे। सुबह हुई तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ी। मैंने अर्ज की, हुजूर आपने वुजू के बगैर नमाज पढ़ ली। आपने आगे से जवाब दिया कि तूने सारी रात अमल जो किया है वो अपने नफ्स के लिए किया है। मैंने सारी रात अमल किया है तो अपने नफ्स के लिए नहीं किया बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए किया है। फरमाते मैंने सारी रात किताबुल्लाह से मसाइल को निकालता रहा, ढूंढता रहा। उस रात मैंने 1000 से ज़ायद मसाइल का इखराज किया है। फरमाते हैं इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी, मैंने अपनी शब बेदारी पर इमाम मोहम्मद की शब बेदारी को तरजीह दे दी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन थे। आपकी ज़हानत व फ़तानत, ज़ुहद व तक़वा पर, इल्म व फ़ज़ल पर बहुत सारे लोगों ने खराज अक़ीदत पेश किया है। ख़ुसूसन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से जैसा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा कोई फसीह नहीं देखा। आप फरमाते हैं जब आप किसी मसला पर तकरीर कर रहे होते तो ऐसा महसूस होता कि जैसे आप पर कुरान नाज़िल हो रहा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई गैर मुस्लिम भी आपकी किताब का मुताला कर लेता तो वो मुस्लिम हो जाता, मुसलमान हो जाता। आपके इसी कौल की तस्दीक पर फ़कीर मोहम्मद जहलमी ने एक वाक़या लिखा है। वो लिखते हैं कि ईसाइयों का एक आलिम था, उसने बहुत सारे मुसलमान उलमाए किराम से तबादला ख्याल किया लेकिन वो इस्लाम न लाया। इत्तिफाक से उसने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जामिउल कबीर का मुताला किया तो वो इस्लाम ले आया, उसने कलिमा पढ़ लिया और वो खुद कहता है कि मैं ये सोच रहा हूं कि जो बंदा पैगंबरी का दावा करे और अपनी इस किताब को दलील करार दे दे और उसके मुकाबले में कोई शख्स उठकर उसका मुकाबला ना कर सके, मैं ये सोचता हूं अरे ये तो गुलामों के इल्म का कमाल है, ये तो इमाम मोहम्मद के इल्म की शान है, अरे ये छोटे मोहम्मद के इल्म की शान है, बड़े मोहम्मद का इल्म का क्या मुकाम होगा, बड़े मोहम्मद के इल्म का क्या मुकाम होगा। बिलाखिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 58 साल उम्र गुजारी और अपने उम्र का अक्सर हिस्सा फ़िक़ही तहक़ीक़ात में गुजारा और आपका इंतकाल नबविया नामी बस्ती में हुआ और आप शहर रे में दफन किया गया आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खल्लाक़े आलम हम सब को आपकी सीरत को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगियों के बेहतर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल